वेलकम बैक बच्चों। आगे चले, इस लेसन का इस पार्ट का लास्ट पैराग्राफ देखें। अच्छा, हम पढ़ रहे थे बसंत पाठ्य भाग 3 में लिखे हुए एक पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा, उसका लास्ट पैराग्राफ देखें। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपने केश सजा उसी तरह कर रही थी। आदर्श ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई है। इस पैराग्राफ में क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, इस अभिनेताओं यानी अभिनेत्रियों लोकप्रिय बने कैसे? सवाक सिनेमा की शुरुआत होने के बाद फिल्मों में अभिनय करने नायक और नायिकाओं लोकप्रिय बने। एक एग्जाम्पल से कहती है कि माधुरी नामक एक फिल्म, उसमें एक्टिंग किया यानी अभिनय करने सुलोचना नायिका, सुलोचना उनका नाम है, वो माधुरी नामक एक फिल्म में अभिनय किया। उसकी हेयर स्टाइल को सब लोगों, उसे पसंद करने वाली सब लोगों को उनकी वो फिल्म में अभिनय करने समय वो कैसे हेयर स्टाइल में अभिनय किया, आपकी वो हेयर स्टाइल को बहुत पसंद है। उसे प्यार करने यानी स्नेह करने वाले उसे प्यार करने वाले औरतों को बहुत पसंद हुआ वो सुलोचना नामक नायिका की हेयर स्टाइल। लड़कियों ने यानी औरतों ने उसी की हेयर स्टाइल तरह अपनी बाल की स्टाइल भी उसी तरह बनाया। और आदर्श ईरानी की फिल्मों में भारत में हुए कलाकार तो भी नहीं है, बल्कि ईरान के कलाकारों को भी अवसर दिया। किसकी फिल्मों में? आदर्श ईरानी की फिल्मों में ईरानी कलाकारों को भी अभिनय करने के अवसर उन्होंने दिया। आलम आरा फिल्म हमारे भारत में तो बस नहीं, बल्कि श्रीलंका, बर्मा, पश्चिम एशिया में भी लोगों को बहुत पसंद है। वहाँ भी इस सिनेमा प्रदर्शित किया है। किस किस राज्य में? बर्मा, पश्चिम एशिया, श्रीलंका, वहाँ भी आलम आरा की प्रदर्शन किया। वहाँ के लोगों को भी आलम आरा बहुत पसंद है। समझे बच्चों? The audience of that time used to love the actor and actresses very much. Everyone used to love the hairstyle of the actresses Sulochana, who acted in the film Madhuri, and everyone started to do the same hairstyle as Sulochana. In the film of Adarsh Irani, not only the actors from India were acted but also from the Iran. Alam Wara film was not only loved by Indians but also loved by Burma, Sri Lanka, Paschim Asia. Okay, समझिए स्टूडेंट्स। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक आदर्श ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हुआ। भारत सिनेमा के जनक है, पिता है कौन? फाल्के जी, है ना। बोलती वाली यानी सवाक सिनेमा के पिता कौन है? आदर्श जी ने, है ना। आदर्श जी को भी अपनाना पड़ा, किसको? फाल्के जी को। समझे? भारत की फिल्म मेकर है, भारत की फिल्म की जनक है फाल्के जी, और बोलने वाली यानी सवाक सिनेमा की जनक है, पिता हैं
कौन? आदर्श जी ने, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया है ना। सवाक सिनेमा कब हुआ यानी कब प्रदर्शित हुआ, वहाँ से हमारी भारत में एक नई युग का, एक नई यानी बोलने वाली सिनेमा का यानी नई युग का शुरू हो गया था। समझे बच्चों? पहले साल में, पुरानी साल में मूक फिल्म बनी रहती थी और आदर्श ईरानी जी ने ही हमें बोलने वाली यानी सवाक सिनेमा को प्रदर्शित किया, यानी सवाक शिरवा बने हुए एक नई युग का शुरुआत हो किया। समझे बच्चों? द फादर ऑफ द इंडियन फिल्म फाल्के नीड टू एक्सेप्ट आदर्श ईरानी हु इंट्रोड्यूस टॉकिंग फिल्म। ഇനി പറയട്ടെ. बिकॉज ए न्यू इरा वॉज फॉर्म्ड इन द फिल्म इंडस्ट्री, एक नई युग का शुरुआत फिल्म इंडस्ट्री में हुआ। समझे बच्चों? इस पाठ में हमने पहली सवाक फिल्म के बारे में पढ़ा। पहली सवाक फिल्म कौन थी? आलम आरा। उसका डायरेक्टर का नाम क्या है? उसका निर्माता का नाम क्या है? आदर्श ईरानी जी, है ना। वो फिल्म किस भाषा में प्रदर्शित किया, यानी उस फिल्म में किस भाषा की उपयोग किया? हिंदी और उर्दू भाषा की। समझे बच्चों? हमारी फिल्म इंडस्ट्री के नए युग के बारे में हम इस लेसन में यानी इस चैप्टर में पढ़ा। अच्छा, कुछ कठिन शब्द देखें बच्चों। पाठ के कुछ कठिन शब्द देखें। अच्छा, मूक साइलेंट, दौर टाइम, मौजूद प्रेजेंट, सवाक टॉक, करार डिक्लेयर्ड, अनोखा यूनिक, प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन। अगले वीडियो में नई चैप्टर लेकर मैं आऊँगा। धन्यवाद।